दोस्तों, कैसे हो? सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सभी को राधे राधे। भगवान का नाम लेकर हमारे दिन की शुरुआत हो रही है। ये देखिए, मैं सुबह पहले ही उठ चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा टहल रही थी और अब मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और सुबह के बजे हैं, ये देखिए 5:10 हो चुकी है। तो मैं पहले ही उठ चुकी थी, थोड़ी देर बैठी हुई थी और गेट के यहाँ पर पानी डाला। देखो सामने गेट भी खुले हुए हैं। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। और ये देखिए सुबह का दिन हमारा आज का कैसा बीतता है, तो व्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पर मैंने देखा गेट खोलकर, तो बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और लेकिन अभी अंधेरा ही है। अब तो 5 बजे अंधेरा होने लगा, पहले तो बहुत रोशनी हो जाती थी। और मैंने गेट बंद कर दिए हैं और सोच रही हूँ आज थोड़ा बाहर टहल के आऊँ, क्योंकि मन को थोड़ा शांति और सुकून सुबह के समय मिलता है, जहाँ शोर शराबा बहुत कम होता है और घर बाहर का वातावरण इतना अच्छा होता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, जिससे मन और माइंड दोनों फ्रेश हो जाते हैं। तो कभी कभी जाना चाहिए। और फ्रेंड्स ज़रूर बताना कि कौन कौन जाता है सुबह के टाइम वॉक पे। और मैं तो कभी कभी जाती हूँ, बल्कि अधिकतर समय मेरा घर पर ही बीतता है। सुबह उठते ही छोटे छोटे काम तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए, पहले सबसे पहले उठकर अब मैं पानी पीऊँगी। भगवान का नाम लेने के बाद हमारी शुरुआत हो जाती है। एक बहुत अच्छा लगता है जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है ना, तो सब कुछ पूरा दिन अच्छा बीतता है। तो यहाँ पे मैंने पानी पी चुकी हूँ और बेटा भी मेरा उठ चुका है, क्योंकि आज हमने रात को ही प्लानिंग कर ली थी कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। और थोड़ी सी एक्सरसाइज हल्की फुल्की तो घर में कर लेती हूँ, लेकिन आज तो पूरा मन बनाया है, प्लान कर लिया था रात को ही कि आज सुबह जाएंगे। तो मैं पी लेती हूँ और पानी पी लिया है। हल्की फुल्की हाथ पैर हिलाना तो मैं घर पर कर लेती हूँ। बाकी जो योग वगैरह होता है, मेरे पूरे दिन में बहुत समय मिल जाता है जो मैं योग कर लेती हूँ। और आज का तो मेरा प्लान है बाहर जाने का, तो सारे सामान को उनकी जगह पर रख दूँगी, क्योंकि रात को तो सामान फैल जाता है, बच्चे इधर से उधर उधर से इधर सामान रख देते हैं। तो सुबह को मुझे सारा उनकी जगह पर लगाना पड़ता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ, जब तक का थोड़ा सा समय मिल जाएगा मुझे अपने घर को थोड़ा व्यवस्थित करने का। और ये देखिए, बेटा भी थोड़ा फ्रेश हो चुका है और मैं भी फ्रेश हो चुकी हूँ। और ये देखिए, काम कंप्लीट हो चुका है। तो हम अपने फ़ोन को अच्छी तरह डोर में रख देंगे, ताकि अभी घर पे कोई नहीं जाग रहा है, सब सो रहे हैं। तो घर का ये सामान मैं इधर उधर फैला हुआ है, तो उसको अच्छी तरह रख दूँगी। बाकी झाड़ू पोछा तो काम बाद में हो जाएगा, 5:30 बज चुकी है। और आज पहला दिन है वॉक का, तो इसलिए थोड़ा समय हम थोड़ा जल्दी ही आ जाएंगे। और देखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में थकावट हो जाती है, तो हमने तैयारी कर दी चलने की। और गेट बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी घर में सब सो रहे हैं। और चलते हैं अपने मॉर्निंग वॉक पे। तो आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है बाहर जाकर। और मैं तो इतना रनिंग नहीं करूँगी, मैं तो फिर पीछे पीछे चलती हूँ क्योंकि बेटा है, बेटा रनिंग करेगा, क्योंकि उनको अपनी प्रैक्टिस करनी है थोड़ा अपना। तो मैं तो पीछे पीछे चल रही थी, बेटा दौड़ रहा था। और सुबह के समय सब रोड पर सभी वॉक कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत लोग हमें मिले हैं। और क्योंकि खाली खाली रहता है और बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा में अपने माइंड को फ्रेश करना ज़रूर चाहिए। और सुबह के टाइम बहुत अच्छा होता है। और ये बेटा तो रनिंग कर रहा है और मैं तो पीछे पीछे आराम से चल रही हूँ, क्योंकि मैं रनिंग करूँगी तो मैं पता नहीं 2-3 दिन के लिए आराम से बेड पर लेट जाऊँगी, क्योंकि हाथ पैर दर्द करने लगेंगे। मैं तो पीछे पीछे चल रही थी। और ये देखिए, बस थोड़ा सा स्पीड मैंने अपनी हल्की सी बढ़ाई हुई थी। अब हम तैयारी कर रहे हैं घर पर जाने की, आधा घंटा हो चुका है और आ गए हम घर पर। हम आ चुके हैं, ये देखिए घर पर आ चुके हैं, अपने शूज़ निकाल दिए है। और कसम से कहती हूँ, मैं थोड़ी सी देर ही यहीं पर मैं खड़ी हुई हूँ और फिर मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दी थी। कसम से मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई। और मैं आते ही अपने काम में लग गई, झाड़ू में सफाई भी हो चुकी, बस पोछा लगा रही हूँ। और मुझे पौना घंटा लगा घर की साफ़ सफाई में। और सब कुछ रेडी हो चुके हैं, मतलब पूरी साफ़ सफाई घर की हो चुकी है, 7 बज चुके हैं। और ये देखिए, मैं नहाकर आई तब तक मैंने आकर देखा ऊपर से ये सीमेंट गिर गया था, ये नीचे गिर गया। और मैंने साफ़ सफाई कर रखी थी पहले से ही। और ये देखो, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। पहले साफ़ सफाई कर यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि है ना, अगर जाऊँगी तो पैर सारे को हो जाएंगे, तो साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद दूसरा काम करती हूँ। तो मैं आकर पहले तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि फिर अब मुझे बाल गोपाल जी को भी उठाना है और तैयारी करनी है, पूजा करनी है और बाकी के घर के काम करने हैं। तो वो लोग में बने रहिए। काम देखने में भले ही छोटे लगते हैं, लेकिन उन्हें पूरा दिन कुछ न कुछ करती ही रहती है। कोई कभी रसोई का काम, कभी बच्चों की चिंता, कभी परिवार की ज़रूरतों का सामान,
का ध्यान रखना। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन कामों के बदले गृहिणी को कोई छुट्टी नहीं मिलती, फिर भी मुस्कुराकर अपना काम करती रहती है। सुबह का नाश्ता और चाय तैयार करने का समय भी हो गया है और रसोई में काम करते हुए मैं कोशिश करती हूँ कि घर के सभी लोगों की पसंद की ज़रूरतों का ध्यान रखूँ। तो ये गृहिणी की रोज़ का काम होता है। और ये मेरे बाल गोपाल जी की भी तैयारी हो चुकी है। देखो, जैसे हमारे घर के सदस्य हैं ना, ऐसे ही हमारे बाल गोपाल जी है। जैसे मैं उनके बारे में बात करती हूँ, तो ऐसे मैं अपने कान्हा जी के बारे में भी बात करती हूँ, क्योंकि ये भी मेरे घर के ही सदस्य हैं और इनके बिना तो मेरे घर की कोई भी शुरुआत होती ही नहीं है। और अब ना, मेरे बाल गोपाल भी उठ चुके हैं। सुबह नाश्ता और चाय की तैयारी करने का समय भी हो गया है। आते ही पहले हाथ जोड़ती हूँ ताकि माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमारे रसोई में हमेशा बना रहे। और रसोई में काम करते हुए मैं कोशिश करती हूँ कि घर के सभी लोगों की पसंद की ज़रूरतों का ध्यान रखूँ। चाय बना रही हूँ और कभी नाश्ता तैयार कर रही हूँ, साथ साथ दिमाग में 2-4 और काम चलते रहते हैं। तो यही तो गृहिणी की ज़िंदगी है, हाथ काम में लगे रहते हैं और दिमाग भी कामों में लगा रहता है। हर काम को समय के हिसाब से संभालना पड़ता है और मुझे लगता है कि घर चलाना सिर्फ काम करना नहीं, घर चलाना मतलब हर रिश्ते को समय देना, उसकी ज़रूरतों को समझना, छोटी बातों में अपने परिवार की खुशियों को ढूंढना होता है। यही परिवार होता है और यही परिवार की खुशियाँ होती है। इन सब काम के बीच कोशिश करती हूँ खुद के लिए भी थोड़ा सा समय निकालूं, क्योंकि घर संभालने वाली महिलाओं के लिए अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि काम तो पूरा दिन के होते हैं, अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। और यहाँ पे तैयारी हो चुकी है हमारे बाल गोपाल को स्नान आदि कराने की और उनकी पूजा पाठ करने की, क्योंकि खाना भोग तो मैंने लगा दिया है। ये देखिए, अब मैं उनका स्नान करा देती हूँ। और ये देखिए, प्यारे जी कान्हा जी ने भोग तो लगा लिया है, अब स्नान की तैयारी हो चुकी है पूरी। और ये देखिए, हमारे पास शिवलिंग भी है और सावन का महीना चल रहा है। हम अपने यहाँ पर शिवलिंग को ज़रूर स्नान कराते हैं डेली, क्योंकि मंदिर में तो कभी कभी जाना होता है। और यहाँ पर हमारी पूजा भी हो चुकी है। हमारे बाबा तैयार होकर बैठ गए और कितने प्यारे लग रहे हैं। और दही का भोग लगाया, खाना भी तैयार हो चुका है। ये देखिए, छोले चावल बनाए हैं, छोले बनने लग रहे हैं। और खाना पीना करने के बाद बच्चे इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर शाम की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि दोपहर को मैंने आराम किया और आराम करने के बाद फिर मैं थोड़ी एडिटिंग वगैरह की और उसके बाद शाम की तैयारी हो चुकी है। शाम की तैयारी में मैंने आलू गोभी बनाई थी, क्योंकि बच्चों को तो हर समय आलू गोभी दे हो जाओ तो खुश है, आलू गोभी खाकर खुश है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। तो व्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। राधे राधे।